हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये थर्सडे का वीडियो है 4 अप्रैल का, और इवनिंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। और उसमें थोड़े से बर्तन थे, चाय के बर्तन और थोड़े से इधर उधर के बर्तन जो कि मैंने साफ़ नहीं किया था। जैसे कि जो किसी ने नमकीन खा लिया, डाल दिया चाय वाले बर्तन। जैसे फ्रीज में से ग्रेप्स मैंने ख़त्म हो गया था मेरे, तो जो ग्रेप्स जिसमें रखती हूँ वो वाले बर्तन, ऐसे छोटे मोटे जो बर्तन है ना, सब ऐसे आ गए थे। तो उसको धो के मैं अपनी जगह पर रख रही थी। जितना जल्दी क्लीन करूँगी फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तब तक बेल बज गया, तो बेटी को बोले दरवाज़ा खोल दे। तो देखा तो पार्सल आया। पार्सल में आए उसके बुक्स एनसीईआरटी के, जो कि मतलब जहाँ से हम लेते हैं ना, पब्लिशर से, लोकल से, तो वहाँ ना आया नहीं था, वो प्रिंट के लिए गया था। और ऑलरेडी उसके क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हस्बैंड वहाँ से 2 बार आ चुके हैं जाके। और एक डेट देता है वो, फिर और एक डेट देता है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता हूँ। तो ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर कर लिया था, तो वही एक बुक आया था। और मैं यहाँ ग्लूकॉन डी बना रही थी सीनू के लिए। जैसे कि गर्मियाँ आ गई ना, तो लेमन फ्लेवर वाले ग्लूकॉन डी हमारे घर में आ गए। और हमारे घर में सबको लेमन फ्लेवर वाला ग्लूकॉन डी बहुत पसंद है। ऑरेंज वाला किसी को भी पसंद नहीं है, तो लेमन फ्लेवर वाला ग्लूकॉन डी हम सब पीते हैं। तो सीनू को चाहिए था, तो मैंने उसे दे दिया। और फिर आ गई मैं किचन में, और आके मुझे आटा गूंदना था और जल्दी जल्दी खाना बनाना था। क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में भी जैसे मैंने आपको बोला था ना, कि सारे सर्दी वाले कपड़े जो कि साफ़ होके पहाड़ की तरह बेड के ऊपर है, उसको रखना है। तो इसे मैंने मुझे वही चल रहा था दिमाग में, जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके मुझे रखना है। और सीनू का होमवर्क भी मिला था, उसको होमवर्क कराना था। तो वही चल रहा था कि पहले आटा गूंद के सब्जी बना लूँ, फिर उसको होमवर्क करा के खाना बना सबको खिला के, खुद खा के, किचन साफ करके, फिर वो जो सर्दी वाले कपड़े रखने के लिए जाऊँगी। तो वो देखिए आटा तो मेरा फटाफट से हो गया है गूंदना। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि जब आटा गूंद रही थी ना, वही सोच रही थी सब्जी क्या बनाऊँ। ऐसा होता है ना, सुबह का समझ आता है, रात का ना ऐसे मेरे माइंड में चलता है कि क्या ही सब्जी बनाऊँ। तो घर पे परवल थे, परवल आ गए थे, तो मैं सोचा परवल और आलू की भुजिया ही बना देती हूँ। और अभी तो नए नए परवल आ रहे हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है खाना। गोभी खा के तो पक ही गए हैं हम लोग। तो थोड़े से परवल थे, तो हस्बैंड मार्केट गए थे बेटी के लिए उसका कुछ मैप वगैरह लाने, जो उसकी स्कूल से होमवर्क के लिए आए थे, पॉलिटिकल मैप। तो वो गए थे, तो मैंने बोला कि परवल थोड़ा और ले आना। तो वो और थोड़ा परवल ले आए थे, वही मुझे दे रहे थे निकाल के। तो मैंने फटाफट से आलू परवल कट कर दिया। ये देखिए मेरा आलू परवल की भुजिया भी रेडी हो गई थी। और मैंने रोटियां फिर बनाना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे खाना वाना जल्दी ख़त्म करवाना था। सबको माइंड में चल रहा था काम करना है। और ये मैं पूरा गर्म पानी मैंने बॉईल कर लिया था इलेक्ट्रिक केटल में, और उसमें नमक और हल्दी डाल रही थी, क्योंकि मुझे सारा अंगूर इसमें भिगो के आधा घंटा 45 मिनट के लिए छोड़ना था। क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत आ रहे हैं वीडियोज़ में ऑनलाइन के, कि सोशल मीडिया पे, कि अंगूर खाने से इसमें जो पेस्टिसाइड देते हैं कि गला ख़राब होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है। तो इतना डर लगता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन एक बात अगर आप सुन लो ना, तो जहन में वो बात बैठ जाती है कि आपको डर लगने लगता है। तो वही मैं सारा जो अंगूर है डाल के उसको आधा घंटा 45 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी। फिर उसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ वाले पानी में धो के उसको फिर छान के अच्छी तरह से सूखने के बाद फ्रीज़ में रखती हूँ। तो ये प्रोसेस एक बन गया है। और अंगूर खाने के लिए भी इतना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और फिर आ गई थी मैं सीनू का होमवर्क कराने। उसको 2 पेज के होमवर्क मिला था। वो होमवर्क करने के लिए रो रहा था कि उसको खुद से करना है, लेकिन खुद के करने के चक्कर में ना वो ना कोई भी पेज कर लेता है। इसीलिए मैं उसको हाथ पकड़ के करवा रही थी कि नहीं बेटा तुम्हें ये करना है। और इसके सारे फर्स्ट होमवर्क जो थे ना, उसको मूड्स मिले थे, हैप्पी मूड, सैड मूड, ये सारे मूड्स ऐसे थे, एंग्री मूड, सिक मूड। तो ये उसको कलर करने थे। और एक पीस स्क्रिबलिंग का मिला था। तो ये उसके फर्स्ट होमवर्क था, जो कि मैंने करा लिया। फिर उसके बाद वो चला गया अपने पापा के साथ थोड़ा सा मस्ती करने, खेलने। ये टाइम में बाप बेटी दोनों को, बाप बेटे खेलते हैं और बेटी अपना आईपीएल देख रही है। उसको आईपीएल बहुत पसंद है देखना। और फिर मैंने जाके सबके लिए डिनर लगा लिया, और दोनों बच्चों को मैं यहाँ खिला रही थी। उसके पापा सोफ़ा में बैठ के खा रहे थे और हम तीनों डाइनिंग पे। और मैं एक तरफ सीनू को खिला रही थी, मैं खा रही थी, और बेटी को भी खिला रही थी। तो जल्दी जल्दी सारा काम मैं निपटा रही थी। और थोड़े से रोटी और भुजिया ही बनाया था मैंने, और तो कुछ नहीं था। तो सबने आलू परवल की भुजिया भी अच्छा भी लगता है। तो सबको डिनर कराने के बाद, खुद डिनर करने के बाद, फिर मैंने किचन साफ़ कर लिया था। और फिर आ गई थी, मुझे याद है कि नहीं, मुझे दाल चावल भिगोने हैं सुबह डोसा के लिए। तो उड़द दाल और चावल मैं वही भिगो रही थी, और अच्छी तरह से धो के उसको रख लिया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से चने, एक जो भुने हुए चने होते हैं ना, एक छोटे से कंटेनर में
निकाल दिया, क्योंकि हस्बैंड ये डेली लेके जाते हैं ये छोटा सा कंटेनर कॉलेज, क्योंकि जब आते हैं ना उनको आते आते 1-1.5 घंटा मतलब ट्रैफिक के वजह से घर पहुंचने में लग जाता है, तो उनको भूख लग जाती है, तो भुने हुए चने हमेशा अपने पास रखते हैं खाने के लिए। और मैं यहाँ सुबह के लिए बॉटल भी भर देती हूँ, क्योंकि आजकल का सुबह का मेरा रूटीन है ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। हस्बैंड जाते हैं 7 मतलब 15 से 20 के बीच, फिर बेटी चली जाती है 40 तक, फिर बेटा जाता है, तो मैं रात को ही सारे जो बॉटल से फिल करके रख देती हूँ। एक मतलब ये छोटा सा काम, इतना टाइम मेरा सुबह बच जाता है कि माइंड में नहीं होता कि मैंने बॉटल नहीं भरे, टिफ़िन नहीं भरे, तो सुबह सिर्फ बॉटल भरना एक हट जाता है। जो जो रात को कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। और सुबह आटा तो फ्रेश ही गूंथती हूँ, सब्जी वगैरह भी फ्रेश ही काटती हूँ। और ये देखिए हस्बैंड आ गए थे बच्चों का कपड़े प्रेस करने नेक्स्ट डे के लिए, उनका ही ड्यूटी होता है कि कपड़े प्रेस करना और शू पॉलिश करना। और मैं आ गई थी सारे विंटर वाले क्लॉथ समेटने के लिए, और देख रहे हो एक एक निकाल रही हूँ, एक एक रख रही हूँ। सारे जितने ड्राई क्लीन के थे उसको अलग रख दिया और सारे सेग्रीगेट कर दिया, बेटे के अलग, बेटी के अलग, मेरे अलग, हस्बैंड का अलग। ये देख रहे हो शॉल वगैरह थोड़े से पतले वाले 2-3 वो अलग, और ब्लैंकेट तो पहले से अंदर रख रही थी। और ये ऐसा इस मतलब ये वाले बेड के एक साइड में पूरा विंटर के क्लॉथ्स रहते हैं, तो यहाँ मैंने सारे जो जिसमें रखती हूँ ना क्लॉथ्स ऑर्गेनाइजर वो सब निकाल रही थी, और अच्छी तरह से उसको खोल के उसके ऊपर जो अंदर जो फिनेल के गोलियां होती हैं उसको डाल के मैं रखती हूँ कि ख़राब नहीं होते। और एक एक बेटी मुझे देख के जा रही थी कि मम्मा मैं आपको दे रही हूँ, आप समेट के रखा करो, तो वो मुझे बहुत हेल्प करती है। हाँ कभी कभी मूड नहीं होता तो मुझे डांट के बुलाना पड़ता है, बेटा प्लीज़ मेरा हेल्प कर दे, क्योंकि मतलब वो देख के जाएगी ना और वो छाँट छाँट के देख के जाएगी, मैं रखती जाऊँगी तो काम जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने एक दिन में पूरा मतलब उसी दिन मैंने थर्सडे को सारा कुछ समेट लिया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने सारा अंदर रख लिया था, क्योंकि जब तक ये मैं समेट रही थी हस्बैंड बहुत थक गए थे, तो बोले कि नेक्स्ट डे मैं रख दूंगा, बट नेक्स्ट डे मैं खुद ही मैंने रख दिया था। तो ये देखिए एक हो गया, और दूसरा वाला फिर ऐसा करके सारा मैंने समेट लिया था। तो ऐसे ही मैं अपना विंटर के क्लॉथ्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। आप कैसे रखते हैं मुझे ज़रूर बताना। और जो जो यूज़ नहीं होने हैं, जो बच्चों को छोटे हो गए मुझे और नहीं पहनना है, तो वो मैंने अलग कर दिया और वो मैंने निकाल दिया और उसको मैंने हाउस हेल्पर को दे दिया। तो ऐसे ही मैं अपने सारे क्लॉथ्स ऑर्गेनाइज करती हूँ और अच्छी तरह से रहते भी हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो देखिए सारे जो हो गए धीरे धीरे करके, और टोटल इतने हुए हैं, और ये थोड़े बहुत रह गए, इसको दूसरा अंदर एक है वो निकालूंगी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, बेड पूरा क्लीन। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अभी बेड कितना क्लीन लग रहा है, एक हफ्ते से पहाड़ बना हुआ था। बाय फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो